ट्वेल्थ क्लास हम 4th लेसन पढ़ रहे थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, जब अमेरिका और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो अमेरिका पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की स्थापना की गई। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, देखो यहाँ से, क्षेत्रीय संगठन एक ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इनमें शामिल देशों की संख्या कम होती है और यह इन्हीं देशों के लिए काम करते हैं, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और ग्रुप 8 या ग्रुप 20, G20, ये जैसे समूह बनाए गए हैं, ये क्षेत्रीय संगठन कहलाए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला उद्देश्य है अपने इलाके के विवादों को, यानी सदस्य देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना। व्यापार को बढ़ावा देना, यानी सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार शुरू कराना। राजनीति में सुधार लाना। अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के साथ चलना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्शल योजना क्या है। ठीक है, मार्शल योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इसमें यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा। अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की थी। तो सबसे पहले 1948 में मार्शल योजना, ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे, के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ये आपकी बुक में जो सारणी बनी है मैं एक बार बता चुकी हूँ, उसमें से देखकर देखो। इस योजना के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। और क्या हुआ मार्शल योजना के बाद? मार्शल योजना के बाद 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई, यानी सदस्य देशों के बीच में राजनीतिक मामलों की देखभाल के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी का गठन किया गया। इसके बाद 1992 में यूरोपीय देशों ने मजिस्ट्रेट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की। तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। तो यूरोपीय संघ की देखो एक अपनी विदेश नीति है, सदस्य देशों की साझी मुद्रा यूरो एक अपनी अलग सुरक्षा नीति है। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। ये तो यूरोपीय संघ के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। स्थापना कब हुई थी उसकी? 1992 में। तो यूरोपीय संघ की अपनी अलग यूरो मुद्रा है, ठीक है, अपना अलग राष्ट्रीय गान है, अपना अलग स्थापना दिवस है। और उसके बाद 2003 में इसने अपना अलग संविधान बनाने का प्रयास किया था, पर यह उसमें असफल हो गया। अब यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं? 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा था। कितना था इसका? 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा, आपकी बुक में लिखा हुआ है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से कम 3 गुना ज़्यादा है। इसकी जो यूरोपीय यूरो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक खतरा बन गई है। अमेरिका के जो रुपए हैं डॉलर, उससे ये खतरा बन गई है यूरो। अब इसके सदस्य देशों के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 सदस्य देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति संपन्न देश इसी के पास है, यूरोपीय संघ के पास, लगभग 550।
परमाणु हथियार है इनके पास। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। यूरोपीय संघ की क्या क्या कमजोरियां हैं या क्या दुर्बलताएं हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में भी विवाद हुआ है। जैसे नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद चल रहा है। इसके सदस्य देशों के बीच में अगर हम किसी भी नए सदस्य को शामिल करते हैं तो आपस में इनके तालमेल नहीं मिलता। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे जब इराक पर अमेरिका का हमला हुआ था तो ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का समर्थन किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। इसके अतिरिक्त जो इसकी क्या कहते हैं यूरो है, यूरोपीय संघ की, उसको सभी सदस्य देश मानने को तैयार नहीं थे। तो डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और यूरो मृदा को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ब्रिटेन के पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इसके बाद ब्रिटेन इससे बाद में अलग हो गया था। कब? जून 2016 में जनमत संग्रह से मत दिए और उसके बाद ब्रिटेन 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो बच्चों, आप ये पढ़ने के साथ साथ इसको अपनी रफ कॉपी में नोट भी करते जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीके वगैरह में ये इसमें से 12th की पॉलिटिकल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप साथ साथ इसको नोट भी करते जाओ। जो भी वीडियो आप देखते हो अपनी रफ कॉपी में नोट करते जाओ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। वो यूरोपीय संघ और आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर साल इसमें से अति लघु क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान।